को किसी को मार करके एक के प्राण लेकर के और दूसरे के प्राण को पोषित करना प्राय ये अच्छा धर्म नहीं है। किसी को मार करके एक को मार दो और दूसरे का मांस बढ़ जाए, दूसरा बलिष्ठ हो जाए, यह श्रेष्ठ कार्य नहीं है। इससे महाराज कितने कितने नरकों की घोर यातना झेलनी पड़ेगी, उसका अंदाज हम और आप इस तुच्छ बुद्धि से नहीं लगा सकते। इतनी घोर प्रताड़ना है। और उसमें भी ये तो केवल जीव, कोई जीव हो उसको मारने के लिए, और उसमें भी महाराज गौ को मारना, गौ की हत्या करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। भैया हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लोग बाग डेयरी के संचालन के लिए तो गैया को पालते हैं, दूध निकलेगा बढ़िया दामों पर बेचेंगे। भैंस का बिक रहा है 50 रुपया, तो गैया का बेचेंगे 70 रुपया है। इस उद्देश्य से तो लोग गैया को पाल रहे हैं। पर हम आपको निवेदन करें, यहाँ पर इतना सुंदर कार्य भैया के द्वारा हो रहा है, इनके चित्त में यही पीड़ा बनी हुई है, कैसे भी गैयाओं की सेवा हो, परीक्षित गढ़ में सुंदर गौशाला का निर्माण हो, गैयाओं की खूब सेवा हो। भैया के मन में यही रहता है, जो कोई कसाई के पास कोई गाय जा रही हो तो सब लोग हम मिल जाएं और मिल करके उस गाय को छुड़ाएं, छुड़ा करके अपने पास में स्वयं पालन पोषण करें। किंचित वो दूध ना दे तो ना सही, पर वो श्री कृष्ण की प्रिय गैया है। इसी बहाने उस गैया के पालन के बहाने कबहू तो श्री कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी। भैया सुंदर कार्य हो रहा है। गौशाला के लिए शायद हम समझते हैं जमीन बन गई है, ले ली है, और गैयाओं की आवश्यकता है, तो सुंदर सुंदर गैयाओं की वहां पर सेवा हो। जो गैया कोई ले जा रहा है पकड़ करके मारने के लिए, उसको आप लोग बचाइए। भैया अगर कहीं आर्थिक रूप से टूट जाए तो आप सब लोग साधना, बोले चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, पर गैया कोई मरनी आप करोगे तो भगवान देख रहा है उस कार्य को। क्यों? बोले इन्हीं की वजह से गैया बची है। पालन तो अतुल भैया कर रहे हैं, चलो वहां पर बची किसकी वजह से? आपकी वजह से, है ना। निश्चित रूप से आपकी सारी समस्या, आपके सारे अमंगलों को वो गैया अपने ऊपर ले लेगी। ये एक गो सेवा के चमत्कार पुस्तक है, आप लोग उसको पढ़िए। महाराज उसमें कैसी कैसी घटनाएं दे रखी हैं, सत्य घटनाएं, जिनमें आप सबके आपने इतनी सेवा, छटाक सेवा मात्र गैया के लिए करी, तो गैया ने इतना कुछ आपके लिए कर दिया, ये लिखा हुआ है उसमें। हमारे बाबूजी गाजियाबाद में कई बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक लोग हैं और वह गैयाओं को पालते हैं। तो एक दिन मैं गया तो उन्होंने हमको दिखाया कि देखिए भैया जी, ये गैया यहाँ पर सुंदर सुंदर यहाँ विचरण करती हैं, रहती हैं, बड़ा अच्छा। तो हमने मंच से उनको साधुवाद दिया। हमने कहा बड़ा सुंदर कि देखो हमारे ये फला जन है और देखो ये गैयाओं को पालते हैं अपने यहाँ, एक आदर्श है। तो उन्होंने वहीं खड़े होकर कान पकड़े सभा में ही, महाराज जी क्षमा करना, मैं गैयाओं को नहीं पाल रहा, ये गैया मुझे पाल रही है, ये गैया मुझे पाल रही है। महाराज आप ऐसा मत कहो मैं पाल रहा हूं। मतलब जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, वो पहली बात आजकल क्षमा करना, कुत्ता रखने की जगह तो सबके यहां पर है। कुत्ता सब पालना चाहते हैं पर गैया पालना नहीं चाहते। कुत्ता जिसके घर में पल रहा है, मानो या मत मानो आपका मन है, पर ग्रंथों में लिखा है कुत्ता पालने वाला निश्चित रूप से नरकों में जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है।